5। कोई बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? कोई मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत का बात है। क्वेश्चन तो आसान था आपके लिए, सबके लिए। यहाँ पे आपको बस पुटिंग करना है। फिर से बता दो कैसे पुटिंग करना रहेगा। एक का है 4/5, दूसरे का है 3/5। चलिए इसको रहने देते हैं, यहाँ से मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एकदम साफ से बनाइए बच्चों एग्जाम में नंबर के लिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में बहुत मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन। sin थीटा -2 cos थीटा। वेरी गुड करते हैं। क्या क्या वैल्यू था आप सब जान रहे हैं? जल्दी बोलिए। मेरे ख्याल से आया था 4/5 एंड 3/5। 4/5 और इधर आया था आपका +2 × 3/5। आंसर मैच कर लेंगे ना, इसका इवैल्यूएट करना है तो टेंशन की बात नहीं है। 3 × 4/5 ये 4 है -2 × 3/5। इसको और आसानी से बनाया जा सकता था, मैं वो भी आपको बताता हूँ। 12 9 नहीं 12 6 12 + 6 12 + 6 18 18/5 ये हो गया 18/5 बड़ा सा डिवाइड 12 -6 12 -6 6/5। ये आसान है। 5 से 5 गया, 6 से 1 बार में, ये 3 बार में, तो आपका आंसर आ गया 3। कोई भी किसी को कोई दिक्कत आया इवैल्यूएट करने पे इसका आंसर 3 आ रहा है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बच्चों आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल है ABC, उसका एंगल 90 डिग्री बी पर बन रहा है और फिर AB आपका 5 सेंटीमीटर का है, प्लस यहाँ पे BC + AC दिया है, मतलब छोड़ के दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है sin A cos A sec C निकालना है और cosec C, ठीक है। चलिए तो फिर निकालते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल चाहिए होगा, इसको तोड़ने के लिए यहाँ से निकालना होगा कि BC क्या है और AC क्या है। तो सबसे पहले अपने मन में देखिए कैसे ले सकते हैं, लेट ले लेते हैं। AB का आपका 5 है सेंटीमीटर, तो BC = x ले लेते हैं, तो फिर आपका AC ऐसा हो जाएगा ना 25 - x सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर ही है, ठीक है कुछ ऐसा सही है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये ट्रायंगल है, एंगल B पे 90 डिग्री, एंगल A, एंगल C। हम लोग को दोनों का देखिए A चाहिए, एंगल पे एंगल A चाहिए यहाँ पे, तो एंगल A पे ही हम लोग एंगल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। इतना याद रखिए। चलिए पुटिंग करते हैं। AB मेरा 5 है, AB मेरा 5 है, ठीक। BC मेरा +x है, ये 25 - x, 25 - x। इसे यहाँ पर हाइपोटेनस टर्म बनाते हैं, ठीक है। तो AC² = AB² + BC², बिल्कुल नहीं ना। तो 25 - x का होल स्क्वायर = AB आपका क्या है 5 का स्क्वायर,
ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला। x minus 20x minus x स्क्वायर। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 30 में से 20 के 10 x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 प्लस 10x माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे किसी को। इसको इधर भेज देते हैं, 2 आ जाएगा हाथ में मेरे, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं चल निकल गया। तो यहाँ से बनता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 प्लस 10x। 2 से होल डिवाइड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों साइड से। ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 300 प्लस 5x। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 कटा, इधर से 2 कॉमन लेके काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप करते हैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो फिर चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी आते हैं। x स्क्वायर माइनस 300 माइनस 5x इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। ये आगे आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। इसको ऐसे लिखिए x स्क्वायर माइनस 5x लाइन में x स्क्वायर 5x माइनस 300। फिर इसको तोड़ना होता है, ठीक है। इसको तोड़ने का इसको ऐसे कीजिए। आ जाएगा +20 माइनस 20 प्लस 5x माइनस 300 माइनस 20x प्लस 15 दोनों को घटाइएगा तो ये आएगा माइनस 300। कुछ वही तो दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना। हमसे याद रखिएगा कि ये अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो एकदम का क्वेश्चन करेक्ट बन रहा है। ये वाला x प्लस 15 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। x आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x आ जाएगा आपका माइनस 15 20। तो माइनस 15 नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि माइनस नेगेटिव में जा रहा है इसलिए। तो आपका होगा x इज इक्वल टू 20, क्योंकि एक ट्रायंगल का कभी भी माइनस में नेगेटिव में आ नहीं सकता ना आंसर शायद आ सकता है। देखेंगे नहीं BC देखिए, BC माइनस 15 कैसे हो सकता है, कोई हो ही नहीं सकता ना। माइनस नेगेटिव में ट्रायंगल में नेगेटिव नहीं बन सकता है। हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं वैसे आगे जाएगा तो बन सकता है, पर 10 में ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में माइनस 15 कोई ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो x आ गया 20। अब हम लोग को निकालना है क्या, साइन में कॉसेक सेकेंड कॉसेक ए। चलिए निकालते हैं।
एक्स मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हाँ सही है। तो ये बना लेते हैं। तो बोल रहा है साइने निकालते, तो साइने निकालते हैं हम लोग। साइने होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका साइन अगर एक एंगल है तो ये होगा, मतलब BC बाय हाइपोटेन्यूस आपका ABC। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी? चलिए, तो BC बाय AC, तो BC आपका क्या है? BC आपका 20 सेंटीमीटर है भाई। BC 5 सेंटीमीटर वाले वो, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस आपका क्या है? यो AB बाय AC, मतलब 1 और बट 1। अब सेकेंड लेना है, तो मतलब मेरे को एंगल चेंज करना होगा। ये हो जाएगा मेरा एंगल, ये फिर मैं इस हिसाब से लेता हूँ कि ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा 20। ठीक, तो सेकेंड होता है हमेशा होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस है क्या है? 5, और बेस आपका बन गया ये 20, मतलब 1/4। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब लेते हैं cosec A, ये भी साइन करता है तो h/p। हाइपोटेन्यूस आपका 5 है, ठीक है। और बेस परपेंडिकुलर आपका ये बन गया है 85। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था मैं जानता हूँ, पर आपको आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, x इज इक्वल टू cosec A प्लस cos A इज इक्वल एंड y इज इक्वल टू cosec A माइनस cos A। प्रूफ करके दिखाना है 2 बाई ये सब प्रूफ करना है। चलिए ये पहला हम लोग देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है। बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, बहुत टफ लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है कि क्या करें यहाँ से आपको क्वेश्चन में सारा लिख रहा हो। तो x देखिए आपका x दिख रहा है, y दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई बोल रहा है। पहले ये काम कर लीजिए और x माइनस वाई बोल रहा है। पहले ये काम कर लेते हैं, x प्लस वाई बोल रहा है तो x प्लस वाई करते हैं, और दूसरा बोल रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कर लेते हैं। चलिए तो x प्लस वाई कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, cosec A प्लस cos A प्लस cosec A माइनस cos A, ठीक है। ये से ये कर लिया, माइनस प्लस प्लस है, ये माइनस है बेटा। तो 2 cosec A इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग बना, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec A इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वन बाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 इधर तो 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई साइन, तो साइन हो जाएगा आपका 2 बाई एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये आ रहा है कुछ ऐसा 2 प्लस एक्स प्लस वाई साइन है, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस पार्ट पे आते हैं, एक्स माइनस वाई करने बोल रहा है क्वेश्चन, इससे बोलता है वैसे वैसे काम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ एक्स माइनस वाई, मतलब cosec प्लस cos A माइनस cosec
ए प्लस कॉस ए, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल, 2 कॉस ए, ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ये आ गया और ये आ गया, देखिए एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 है, टू टू ये दिख रहा होगा आपको। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, ये आ गया ये आ गया यार, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसी मैंने इरेज किया कि मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है उतना कि मैं बता सकूँ आपको, ठीक है। चलिए जो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मेरे पास 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही है क्वेश्चन आपका। इसके लिए हम लोग लाए थे साइन, तो साइन ए का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, किसी को दिक्कत। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये मैंने पढ़ाया है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो जाके पहले देखिए और वापिस आइए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दोनों का वैल्यू मिलके 1, ये मिला के -1, ये तो 0 हो गया, ये भी तो 0, ये लिखना रहेगा LHS फिर से इक्वल टू RHS। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे क्वेश्चन में, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये थोड़ा टफ इस बार तो दो है अलग अलग बराबर टर्म। जो बच्चे आगे कंटिन्यू करेंगे 11 12 में मैथ्स, उनको ये पता चलेगा ये एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, पर अभी तो हम लोगों को नहीं पता। तो चलिए बनाते हैं, दिक्कत नहीं, वही तरीका सब कुछ वही फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं, तो कॉट क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको ठीक, कॉट का मतलब होता है टैन का उल्टा, तो टैन होता है आपका p बाई बी, तो ये होगा b बाई पी, b बाई पी। चलिए तो फिर इसको b बाई पी कहाँ से आएगा, ट्रायंगल से एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, वैसे ये एंगल B है, C है, E है, ठीक है। तो B बोल रहा है कि 4 है, B मतलब एक एंगल मान लीजिए यहाँ पे थीटा, ये P है आपका 3 और 4 बेस आपका 4 बेस आपका नहीं निकला नहीं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं जल्दी, ये आपका चला है 20। तो फिर से हाइपोटेनस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AB का मतलब 4K का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको K लेना होगा, याद है ना बच्चों, मैं आपको बोला था लेट लेके बनाना, लेट AB इज इक्वल टू 4K एंड BC इज इक्वल टू 3K, ये वाला यहाँ पे ऐसे 3K का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा तो 25K का होल स्क्वायर AC का स्क्वायर, तो AC आपका हो जाएगा 5K, पर कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए तो AC आपका आ गया 5। पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। AC आ गया, सब कुछ आ गया, तो हम लोग चाहिए tan,
tan चाहिए, यहाँ पे भी tan ही है, यहाँ cos है, तो 3 चीज निकालना है आपको, tan थीटा, cos थीटा एंड, तो चलो पहले tan थीटा निकालते हैं। चलो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है मेरा इसी का उल्टा, तो भी जानना है, हमें जानना है, डायरेक्टिव भी है 3/4 होगा, तो भी 2 गणना कर लीजिए आराम से, इजी, किसी कोई दिक्कत नहीं आया होगा यहाँ पे तो। और निकालना है cos थीटा और sin थीटा, स्क्वायर बाद में निकल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैंने, आप वीडियो देखिए नहीं तो पुराना होगा। बेस बाई हाइपोटेनस, चलिए तो बेस आपका क्या है, बेस आपका 4 है, हाइपोटेनस मैंने निकाला है 5, तो 4/5, एक्स के कट जाएगा, बताइए। एंड आपका बचा sin थीटा, हाइपो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो अब निकालते हैं इसका अगला पार्ट, ये सब हो गया है आनंदों का। तो 1, तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए, ये चाहिए इसका 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, उसके बाद देखेंगे इसको, ठीक है। तो लिख ही देते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, tan 3/4 था, तो 1 - 9/16, 1 + 9/16, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। 16 - 9 करते हैं तो आपका आता है 7, समझ नहीं आएगा ना, ठीक है, 16 + 9 करते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 7/25, इसका है 4/5 और 3/5, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इधर से, कोई दिक्कत नहीं। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16/5 माइनस 9/5, 16 - 9 7, तो मेरा ये एलएचएस में भी वही आरएचएस में, तो लिख देंगे यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड, तीसरा प्रूफ। तो बच्चों होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आज ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन मैंने डील कर लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो फिर आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और क्वेश्चन आपको जो भी मतलब हार्ड लगता है मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा, आप उसमें मेरे को बताइए कि आपको क्वेश्चन बहुत सारा लगता है, आप नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन जरूर डील कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।